बिहार में अब समाप्त हो गई लालटेन की जरूरत। ज्ञान व मोक्ष की भूमि को नक्सलवाद में झोंकने वाले का कर रहे हैं जनता को फिर से गुमराह करने की कोशिश। उक्त बातें गया के गांधी मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। उन्होंने कहा कि बिहार का चुनाव दो कारणों से अहम है। एक तो कोरोना के बीच दुनिया का पहला बड़ा चुनाव है जहां इतनी बड़ी संख्या में मतदान होना है, इसलिए खुद को सुरक्षित रखते हुए बिहार लोकतंत्र को कैसे मजबूत करता है इस पर सबकी नजर है। ये चुनाव बिहार में इस दशक का पहला चुनाव है। एनडीए की जीत के साथ ये चुनाव बिहार की भूमिका को और अधिक मजबूत करेगा। 90 के दशक में यहाँ के नेताओं ने यहाँ के लोगों का कितना अहित किया, बिहार को किस अराजकता के दलदल में धकेल दिया, ये लोगों ने अनुभव किया है। आज भी बिहार की समस्याओं के जड़ में 90 के दशक की अराजकता। एक समय था जब बिहार में इसकी कल्पना भी नहीं किया जा सकता था। ये वाद और था कि जब रेलवे स्टेशन पर रात को उतरने के बाद लोग सुबह होने तक का इंतजार स्टेशन पर करते थे। ये वाद और था कि लोग गाड़ी नहीं खरीदते थे ताकि एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनकी कमाई का पता ना चल जाए। ये वाद और था कि एक शहर से दूसरे शहर जाने के दौरान ये पता नहीं होता था कि वहां पहुंचेंगे या रास्ते से किडनैप हो जाएंगे। आज बिहार में लालटेन की जरूरत खत्म हो गई है। हर घर में बिजली का कनेक्शन है। भारत माता की। विश्वविख्यात ज्ञान तथा मोक्ष के पवित्र नगरी के हम नमन कर ही विष्णुपद मंदिर के ये गौरवशाली वैभवशाली भूमि पर अपने सबके अभिनंदन करीत ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और एनडीए के सहयोगी, हम पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान जीतन राम मांझी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी नित्यानंद राय जी, बिहार सरकार के मंत्रीगण, एनडीए के सभी प्रतिनिधिगण, सांसदगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, सभी को मेरा प्रणाम। आज यहां मंच पर मेरे साथ राज्य सरकार में मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी, संसद में मेरे साथी श्रीमान राजीव रंजन ललन सिंह जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल और सभी सांसदगण में डॉक्टर सुशील कुमार सिंह, सांसद श्रीमान चंद्रशेखर यादव चंद्रवंशी जी, गया जी के अलावा औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल से भी यहां बड़ी संख्या में लोग एनडीए के उम्मीदवारों को आशीर्वाद देने आए हैं। दूसरे जिलों के भी हजारों साथी डिजिटल माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, बिहार के चुनाव इस बार दो कारणों से अहम है। एक तो कोरोना महामारी के बीच ये दुनिया का पहला बड़ा चुनाव है जहां इतनी बड़ी संख्या में मतदान होने वाला है। इसलिए नजर इस बात पर है, खुद को सुरक्षित रखते हुए बिहार लोकतंत्र को मजबूत कैसे करता है। दूसरा, ये चुनाव इस दशक में बिहार का पहला चुनाव है।
एनडीए की जीत के साथ ये चुनाव इस दशक में बिहार की भूमिका को और मजबूत करेगा। साथियों, 90 के दशक में बिहार के लोगों ने यहां के लोगों का कितना अहित किया गया, बिहार को अराजकता और अव्यवस्था के किस दलदल में धकेल दिया, ये आप में से अधिकांश ने वो किया है। आज भी बिहार की अनेक समस्याओं की जड़ में 90 के दशक की अव्यवस्था है, कुशासन है। यहां अनेक युवा साथी हैं जो पहली बार वोट डाल रहे हैं या जिनका जन्म नई सदी में हुआ है। आपको अंदाजा नहीं है कि बिहार ने कितना लंबा रास्ता तय किया है। आज आप एक नए बिहार को बनते देख रहे हैं, बिहार में नई व्यवस्थाओं को बनते देख रहे हैं। लेकिन एक समय था जब बिहार में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ये वो दौर था जब रेलवे स्टेशन पर रात में उतरने के बाद लोग सुबह होने तक अपने घर नहीं जाते थे, सारी सारी रात स्टेशन में ही बैठे रहते थे। ये वो दौर था जब लोग गाड़ी नहीं खरीदते थे ताकि एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनकी कमाई का पता न चल जाए। ये वो दौर था जब एक शहर से दूसरे शहर में जाते वक्त ये पक्का नहीं रहता था कि उसी शहर पहुंचेंगे या बीच में ही किडनैप हो जाएंगे। ये वो दौर था जब बिजली संपन्न परिवारों के घरों में होती थी, गरीब का घर दिए और ढीबरी के भरोसे रहता था। आज के बिहार में लालटेन की जरूरत खत्म हो गई है। आज बिहार के हर गरीब के घर में बिजली का कनेक्शन है, उजाला है। साथियों, एक वो दौर था जब बिहार के गांव में सड़कों से जाना एक सपना होता था। बड़ी बड़ी गाड़ियों का अंजर पंजर हिल जाता था। किसी गांव तक पहुंचने तक एक आज का समय है जब बिहार का करीब करीब हर गांव सड़क से जुड़ गया है। पीएम सड़क योजना के तहत लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सड़कें बिहार के गांवों में बनाई गई है। साथियों, आज बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थान खोले जा रहे हैं। यहां बोध गया जी में भी आईआईएम खुला है।